आचार्य ज्ञान सागर महाराज विद्यासागर महाराज को आचार्य पद दे चुकी थी और देने के बाद आचार्य ज्ञान सागर महाराज की संलेखना चल रही थी और उन्हीं के समीप आचार्य विद्यासागर बैठे थे। उस समय कोई नहीं था और ज्ञान सागर महाराज बहुत धीरे से बोले कि हमने आचार्य पद आपको दे दिया और आपको हमने क्या कर लिया, गुरु बना लिया है, पर हमें एक थोड़ा सा विकल्प है। आचार्य महाराज बोले क्या विकल्प है आपको? यही हमें थोड़ा विकल्प है कि हमने तो आपको गुरु बना ही लिया है, पर आपने हमें शिष्य बनाया कि नहीं। क्या कह रहे ज्ञान सागर महाराज? कह रहे हमने तो आपको गुरु बना लिया, पर आपने हमें शिष्य बनाया कि नहीं, क्योंकि हमने तो समर्पित कर दिया, वो आपके संग में भर्ती हो गए ना। और अगर वास्तव में आपने हमें शिष्य बना ही लिया है तो बस एक बार हमारे सिर पर हाथ फेर दो और क्या वत्स कह के सहला दो, तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमें अपना शिष्य बना लिया। देखो आप, एक गुरु होती है आचार्य हमारे की उम्र नाती क्या पोते 4 पीढ़ी निकल जाए, 25 कितनी साल होगी, 25-26 साल वर्ष की उम्र ही होगी आचार्य पद दिया। उनकी तो 82-83 वर्ष उम्र थी, 2-3 पीढ़ियों की बात थी। पर आचार्य महाराज भी ज्ञान सागर महाराज के साथ रहते भी बहुत कुछ सीख गए थे। तो क्या उन्होंने उत्तर दिया? तो उन्होंने यही जो श्लोक में उत्तर दे रहे थे यही उत्तर दिया। आचार्य महाराज निश्चय में न कोई किसी का गुरु है न कोई किसी का शिष्य है। तब आचार्य ज्ञान सागर महाराज भी सुन के रह गए कि अब तो शिष्य बहुत आगे बढ़ गया है, अभी हमसे छोटा है। उसने भी बात घुमा दी। बात संस्मरण की ये है कि देखो जिस प्रकार के गुरु इतने अध्यात्म निष्ठ, इतने बड़े साधक सब कुछ होते भी कितनी उनके अंदर लघुता है, कितनी लघुता है कि जिसको सब कुछ पढ़ाया सिखाया सब कुछ किया पर उससे कुछ भावना रख रहे, ये लघुता कहलाती, अक्कड़पन नहीं। और दूसरी आचार्य महाराज की भी कितनी बड़ी लघुता कि उनने इस तरह की बात रख के क्या है उत्तर दे दिया।